डॉक्टर एल्सवर्थ बेरहम के अनुसार हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। अब हमें ये जानना होगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए। किसी भी सामान्य व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल 140 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल 140 से कम हो और उसे हार्ट अटैक का खतरा आया हो? कोलेस्ट्रॉल लेवल 140 से अधिक होने पर हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। अब हमें ये जानना होगा कि वे कौन से पदार्थ हैं जिनके सेवन से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। आइए जानते हैं। सभी डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर आदि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं। प्रतिदिन हमें 200 ml से ज़्यादा दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। रेड मीट तथा डेयरी प्रोडक्ट से सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होने पर हमें हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। अगर हम हार्ट अटैक के खतरों को कम करना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। रिकमेंडेंस के हिसाब से डेली फैट का 10% हिस्सा सैचुरेटेड फैट से लेना चाहिए। आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखना है तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त फूड जैसे अलसी का सेवन करना चाहिए। आपको आयोडाइज्ड नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर सफोला ऑयल का आप सेवन कर सकते हैं या फिर आप सेंधा नमक का यूज भी आप कर सकते हैं जो हार्ट को हेल्दी बनाता है। अधिक मीठे के सेवन से हमें बचना चाहिए। तेल युक्त पदार्थ जैसे पकौड़ी, समोसा, फास्ट फूड से हमें बचना चाहिए। इससे आपका एलडीएल लेवल अच्छा बना रहता है। शराब या सभी अल्कोहलिक पदार्थों के सेवन से बचें जो आपको के हार्ट को अनहेल्दी बनाते हैं। डॉक्टर बेरहम कहते हैं कि हमारा शरीर सिग्नल देता है जब हमारा पेट भर जाता है। तो वैसे तो हमें अपनी भूख से एक रोटी कम खानी चाहिए। अपने पेट में एक हिस्सा हवा, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा भोजन के लिए छोड़ें। जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता वे बराबर खाते रहते हैं। इससे भी हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप अपने डॉक्टर से इसका परामर्श कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 से ऊपर है या 60 से ऊपर है वो इस प्रकार के सेवन से बचें और वो नियमित रूप से एक्सरसाइज करते रहें और कम से कम सुबह 2 किलोमीटर पैदल चलें। इससे उनका हार्ट हेल्दी बना रहेगा। एक बात आपको मैं और बताना चाहूँगा कि अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपको प्रतिदिन 1 या 2 किलोमीटर की दौड़ लगानी चाहिए। यदि आपके पास आसपास ऐसा कोई स्थान नहीं है तो आप अपने घर पर भी पैरों के साथ आप वॉकिंग कर सकते हैं। आप साइकिलिंग कर सकते हैं। घर बैठे ही साइकिल पर बैठ के आप पेडल मार सकते हैं और आप अपने पैरों को तेज़ी के साथ चला सकते हैं। बहुत से लोगों से खड़ा नहीं हुआ जाता तो आप लेटे लेटे अपने पैरों को चला सकते हैं। यानी आपको अपने शरीर को मूवमेंट देना है और जितना आप मूवमेंट देंगे उस प्रकार से हमारे सारे शरीर की नसों में ब्लड फ्लो होगा और ब्लड मूवमेंट होगा। बॉडी के हर पार्ट में मूवमेंट होगा और मूवमेंट होने से शारीरिक क्रिया का संचालन होता रहेगा। शरीर में कहीं कोई चीज़ बंद नहीं पड़ेगी और जो जठराग्नि है वो भी तीव्र होने लगेगी। मेन चीज़ होती क्या है, जब जठराग्नि कम हो जाती है उस स्थिति में भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाता है और भोजन पेट के अंदर सड़ने लगता है। उसके सड़ाव से हमें बहुत सारी बीमारियों की प्रॉब्लम होने लगती है और कभी फैटी लीवर हो जाता है, कभी हार्ट अटैक की समस्या होती है, कभी शुगर लेवल बढ़ जाता है, कभी किडनी में स्टोन हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और हमें प्रतिदिन नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं।